हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस ऐतिहासिक, धार्मिक और एंशिएंट महत्व के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो को आपको महात्मा बुद्ध के सबसे प्रमुख स्थल सारनाथ लिए चलते हैं, जो कि अपने शांत, सुंदर और धार्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सारनाथ जाने के लिए आपको वाराणसी स्टेशन उतरना होगा, जो कि यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से आपको टैक्सी, ऑटो, बस बहुत आराम से सारनाथ के लिए मिल जाएगा। वाराणसी स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के सभी बड़े शहरों से है। अगर आप फ्लाइट से प्रोग्राम करते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और अगर आपको बनारस के लिए टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर DDU, जिसका पुराना नाम मुगल सराय है, उस स्टेशन के लिए आप टिकट ले सकते हैं और वहाँ से आप सारनाथ आ सकते हैं। ये देखिए सारनाथ के जाने के क्रम में ये खूबसूरत रास्ते। और अब हम सारनाथ पहुँच गए हैं, जो कि वाराणसी स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। सारनाथ का ये ऑटो स्टैंड, टैक्सी और बस यहीं पर रुकती है। सामने ही आपको एक टिकट काउंटर दिखता है, जो कि आपको स्तूप, धम्म स्तूप, जो कि अशोक का बनाया हुआ बहुत ही प्रमुख स्तूप है, उसके लिए, और आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक म्यूज़ियम है, जिसमें हमारे देश का प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है, तो वहाँ के लिए आपको मिल सकता है। वहाँ से टिकट लेने के बाद आप सीधे स्तूप के लिए आ जाएंगे, और आप चाहें तो पहले म्यूज़ियम भी जा सकते हैं। म्यूज़ियम बिल्कुल सामने उसके। और ये हम देख रहे हैं कुछ एंशिएंट इमारत, जो कि पुरानी सिविलाइजेशन के साथ निकली। तकरीबन 2600 साल पहले सम्राट अशोक ने इस स्थान पे स्तूप का निर्माण किया था, जहां आज आप धम्म स्तूप देख रहे हैं। स्तूपा वहाँ वही जगह पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। द एनलाइटमेंट ऑफ महात्मा बुद्ध इन दिस प्लेस। अपने 5 शिष्यों के साथ, जो 5 उनके अनुयायी थे, उसके साथ यहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और ये अशोक पिलर, जो कि हमारे देश का, ये सामने हम अशोक पिलर देख रहे हैं, जिसका एम्बलम आपको म्यूज़ियम में मिलेगा। अभी यहाँ कुछ काम चल रहा था, इसके लिए ये एरिया इन्होंने कुछ बंद कर रखा है। यहाँ तक आने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा। 13 साल तक बच्चों के लिए टिकट फ्री है, उनका आप आइडेंटिटी कार्ड रख लेंगे एज प्रूफ के लिए। और यहाँ से अब हम लोग तकरीबन 1 घंटे का ये आपको लग जाएगा इस जगह को कवर करने में। वहाँ से अब सीधे हम जा रहे हैं प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, जो महात्मा बुद्ध के नाम से, इसका ओरिजिनल नाम मूलगंध कुटी विहार है। ये मूलगंध कुटी विहार हिंदी नाम है इसका, और ये 1931 में बनवाया गया था। आप इसके बाहर का दृश्य देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। सामने बोर्ड पे महात्मा बुद्ध की से जुड़ी हुई कहानियां या उनके उपदेश आपको दिख जाएंगे। और अब यहाँ से धीरे धीरे हम आगे प्रवेश कर रहे हैं मंदिर की तरफ। आप देखिए आसपास का वातावरण कितना मनमोहक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत। यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा एहसास होगा। और ये शूरैक, यहाँ आप किसी तरह के झोले में खाना पीना नहीं ला सकते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध को समर्पित ये उनका मूल मंदिर 1931 में बना था। और आप देखिए एक तिब्बती कला का बेहतरीन नमूना
और जब आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो फोटोग्राफी कैमरे के साथ बना है। हमने मोबाइल से कुछ आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं, कहानियाँ, उपदेश उन्होंने चित्र से उकेरे हैं। ये एक जापानी कलाकार था जिनको यहाँ की सोसाइटी, महाबोधि सोसाइटी के फाउंडर श्रीलंका के धर्मपाल जी ने बुलवाया और इसको बनवाया था। तो ये सारनाथ की वजह आप इसे देखें। और वहाँ से निकलने के बाद ये सामने ये ऐसी जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने 5 अनुयायी के साथ अपना पहला उपदेश दिया था। जीवन से संबंधित, जीवन के दुखों से संबंधित उनके उपदेश और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये 5 अनुयायी श्रीलंका, कोरिया, तिब्बत, बर्मा फैल गए और इसका प्रचार, बुद्धिज़्म का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ। तो ये उसी के सिंबॉलिक तौर पे ये वट वृक्ष के नीचे ये बना हुआ आप देखें धम्म चक्र, और उसी तरह ऐसा लग रहा है जैसे महात्मा बुद्ध अभी उपदेश दे रहे हों। उनके उपदेश बहुत अच्छे, बहुत सच्चे, जीवन में उतारने लायक। कई भाषाओं में आप यहाँ देखें, कहीं जापानीज, कहीं तिब्बती, कहीं और कई भाषाओं में ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और ये देखिए धम्म चक्र, धम्म व्हील भी बोलते हैं, जिसको घुमाने से कहा जाता है कि आपकी जो गुनाह है, पाप है, वो कट जाते हैं। तो इसको जितनी बार आप, एक बार पूरा चक्कर घूमने से एक पाप कटता है। तो लोग इस लिए उसको घुमाते हैं, ये मान्यता है। और अब आप देखिए अपने बाएं तरफ ये एक बड़ी सी घंटी आपको दिख रही है। ये तकरीबन 2 टन की है। ये सुबह और शाम ये घंटी बजती है, सुबह 4 बजे और शाम को 6:30 बजे। इसकी आवाज़ तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये इनके पूजा का टाइम होता है। उस तरह से पूजा नहीं करते तिब्बती, लेकिन वो अपने इष्ट को, महात्मा बुद्ध को याद करते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ये पीछे आप उसके देखिएगा डियर पार्क। जब यहाँ महात्मा बुद्ध तकरीबन 2600 साल पहले आए तो ये पूरा एरिया जंगल का था और यहाँ डियर, हिरन रहा करती थी, ऐसा माना जाता है। तो एक डियर पार्क, आपसे मिनी ज़ू भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ भी जाएं, बच्चों को यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। ये इसका टिकट रेट 20 रुपीज़। शुक्रवार, फ्राइडे बंद रहता है ये, इसका ध्यान रखेंगे। और फोटोग्राफी के लिए अलग टिकट है। यहाँ आपको हिरन, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल और डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ये पानी के अंदर भी आप देखिए कई रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे। वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक बड़ा एरिया है। निकलने के बाद आपको 2 रास्ते, ये देखिए 2 रास्ते हैं। आप एक रास्ते से अशोक स्तूपा आप पहुँच सकते हैं। पहले ये रास्ता खुला हुआ था जो सीधे स्तूप की तरफ जाता था, लेकिन अभी उसे बंद कर दिया गया है। तो आप इस स्तूप को यहाँ से बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने 5 अनुयायी को, स्टूडेंट को यहीं पे, जहाँ पे अशोक स्तूप है, वहीं पे उन्होंने अपना उपदेश दिया था। पहला टीचिंग, प्रवचन यही दिया था। उसी की याद में सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण कराया। आप वहाँ से बाहर आने के बाद ये महात्मा बुद्ध की एक और मंदिर मिलेगी।
धर्मपाल जी ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए धर्मपाल जी जो कि महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी हैं, श्रीलंका के थे। और बगल में उसका ऑफिस आप थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। ये बीच के रास्ते में आप देखिए दोनों तरफ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड उनकी जीवन से संबंधित कथाएं, यादगार कुछ घटनाएं उकेरी गई हैं। बहुत सुंदर लगता है देखने में। और ये हम देख रहे हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑफिस। एक अच्छा ऑफिस है। धर्मपाल जी के सामने आपको मूर्ति दिखेगी, वहाँ आप जाएं, आपको अच्छा लगेगा कुछ देर। यहाँ कुछ मछलियाँ भी हैं इसमें, और सामने ऑफिस कुछ एक अच्छा वातावरण बिल्कुल चारों तरफ एक प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों से ढका हुआ ये एरिया। तो अब आप अगर सारनाथ आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, आप रह सकते हैं। और आप चाहें तो बनारस जो वाराणसी है वहाँ पे आप बहुत सारे होटल और धर्मशालाएँ हैं, आप रीजनेबल प्राइस पे आप वहाँ रह सकते हैं। तो कभी भी आप बनारस आने का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप अपने टूर में सारनाथ को शामिल करना ना भूलें। तो दोस्तों, टूर पे हमारे कई वीडियो हैं जो कि हमारे इस चैनल पे मौजूद है, आप उन्हें ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।